दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है इस मोटिवेशनल चैनल पर। और आज हम लोग भगवत गीता के टॉप 5 श्लोका के बारे में जानेंगे। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्लोक भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में है। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, कर्म फल पर नहीं। इसलिए कोई भी कर्म फल के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये श्लोक काम को निष्काम भाव से करने की समझ देता है। कर्म योग के बारे में बात करते समय अक्सर इसका जिक्र किया जाता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। इसका भावार्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानी लोग कभी किसी के मरने का शोक नहीं मनाते। पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्त्युपहृत मशनामि प्रयतात्मन। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 9वां अध्याय का 26वां श्लोक है। इसका भावार्थ है कि यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पित करता है, तब मैं प्रसन्नतापूर्वक अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूं। दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्प्री वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है। इसका भावार्थ है कि जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वो स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयाव। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है। इसका अर्थ है, अपने नियत कार्यों को दोष युक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। अगर आपने कुछ ज्ञानवर्धक सीखा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।